हैं सारे साधु संत महात्मा। अभी शिवो हम कहते हैं, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ ना बच्ची। और फिर शिवो हम करके तत्वम कह देते हैं। जो शिव हम हैं वो तुम सब हो शिव। अभी तत्वम भी शिवो हम, तुम भी शिवो हम, फिर वो एक दो की पूजा क्यों करने की दरकार है? पूजा किसकी होती है? पूजा होती है पूज्य की, जो पूजने योग्य हो। तो ये भी पूज्य, ये भी पूज्य। तो इतना ज्ञान अंधेरा, इसको कहा जाता है घोर अंधेरा। तो ये तो समझ में आता है ना बच्ची। कब समझ में आता है? हैं? शूटिंग पीरियड में कब समझ में आता है? हैं? अरे शूटिंग पीरियड में शिवो हम कह के समझते बैठ जाते होंगे ना? नहीं बैठते है? कौन? ये जितने भी विष्णु पार्टी वाले निकले वो अपन को क्या समझ के बैठ जाते हैं? हम ही भगवान हैं, हम ही ज्ञान देने वाले हैं, हम ही योग सिखाने वाले हैं, हम ही स्वर्ग बनाएंगे। तो फिर बताओ इस समझ में कब आता है कि एक ही भगवान है, अनेक भगवान नहीं हो सकते? ये कब समझ में आता है? अरे संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में कब समझ में आता है? जो अलग अलग घड़े बना के बैठे हुए हैं। जैसे दुनिया में मनुष्य अलग अलग घड़े बना के बैठ गए, कोई इस्लामियों का घड़ा, कोई क्रिश्चियंस का घड़ा, कोई बौद्धियों का घड़ा, कोई सिखों का घड़ा, अलग अलग संगठन बना के बैठ गए ना। तो बताओ, उन्होंने तो अनेक भगवान साबित कर दिए। अब भगवान एक होगा या अनेक होंगे? तो ये कब होगा? एक भगवान कब साबित होगा? बाबा ने कहा तुम्हारी समझ में तो आता है बच्ची है? नहीं समझ में आता है? क्या आता है बताओ, कब साबित होता है? अच्छा, बाहर की दुनिया में कब साबित होता है कि भगवान कब आता है? एक भगवान जिसे एक को सब मानते हैं, नहीं बता पाएंगे? इशारा दें हैं? बाहर प्रत्यक्ष होगा, ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं होगा। रूहानी स्टेज वाले समझेंगे हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में रूहानी स्टेज वाले समझेंगे। तो ये बाहर वाले कहाँ हैं? अरे ये ब्राह्मणों की दुनिया वाले अंदर वाले हैं, बाहर वाले हैं। फिर और ब्राह्मणों की दुनिया में भी प्रश्न है कब समझेंगे?